अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। छोटा सा हमारा टॉपिक है सेल डेथ, उसे कवर कर लेते हैं। अच्छा, सेल मरते ही क्यों हैं? और देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा सेल की फॉर्मेशन की भी टू टाइप्स होती हैं, टू वेज होते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, जिसमें क्या होती है, सेल की फॉर्मेशन होती है, सेल बनते हैं। इसी तरीके से सेल को मरना भी होता है। अब सेल को मरना क्यों होता है? अच्छा, अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल बनते ही रहेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, सेल को मरना लाजिम होता है। और अगर हमारे पुराने सेल हो जाएंगे तो वो अपना क्या होता है, फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि पुरानी चीज़ अपना फंक्शन सही नहीं परफॉर्म कर पाती। इसलिए क्या होता है, उनकी ज़रूरत नहीं होती, फिर वो क्या होते हैं, सेल मर जाते हैं, हमारे न्यू सेल वही वर्क अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब सेल डेथ के भी टू वेज हैं, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस। अच्छा, सबसे पहले नेक्रोसिस की बात करेंगे तो नेक्रोसिस में क्या होती है, इंजरी होती है टिश्यू की। ऐसी मौत को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। अच्छा, नेक्रोसिस के नतीजे में क्या होता है, सेल जो है वो स्वेल होकर ब्रस्ट हो जाता है। मतलब सेल ब्रस्ट हो जाएगा तो उसका जो मटेरियल होता है ना अंदर का, इंट्रासेल्युलर टॉक्सिक मटेरियल, मतलब हार्मफुल ख़राब मटेरियल, तो क्या हो जाएगा भाई, वो बाहर आएगा और बाकी जो सेल्स होंगे इर्द गिर्द वाले, उनको भी क्या करेगा, ख़राब करेगा। ठीक है, नेबरिंग सेल को भी डैमेज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी इन्फ्लामेशन कॉज होगी। लाइक अगर आप गिर गए हैं और आपको चोट लग गई है, वो अचानक से आपके चोट लग गई है, तो क्या होगा, आपके सेल क्या होगा, डैमेज हो गए, उसका जो ख़राब मटेरियल होता है ना सेल में से, वो आ जाएगा और क्या करेगा, बाकी जो आपके सेल हैं वो जो डैमेज नहीं हुए, इनको भी क्या करेगा, वो डैमेज कर देगा। तो ऐसी जो मौत होती है सेल की, वो ठीक नहीं होती। इसके नतीजे में सेकेंड हमारी मौत होती है एपोप्टोसिस। इसको क्या कहते हैं, ये ऑर्डरली होती है और प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। लाइक ये ऐसी नहीं होती कि खुदकुश हमलावर की तरह नहीं होती, कि मतलब ये कौन सी होती है, प्रोग्राम्ड हुई भी होती है। एपोप्टोसिस के मायने क्या होते हैं, फॉलिंग ऑफ या ड्रॉपिंग, मतलब गिरना। इसमें क्या होता है, सेल को मैसेज दिया जाता है कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बॉडी के अंदर, अब तुम क्या है, मर जाओ। ठीक है, तो सेल क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो अंदर का जो चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, ख़त्म करने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ़ौरन क्या है, सेल को मैसेज आया और फ़ौरन मर गया। तो वो मौत जो होती है वो नेक्रोसिस होती है, कि फ़ौरन क्या है, मर गया वो। लेकिन एपोप्टोसिस के अंदर क्या होगा, सेल को मैसेज तो दिया जाएगा, लेकिन सेल क्या करेगा, आहिस्ता 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 अपने अंदर के जो चीज़ें होंगी वो ख़त्म करने लगेगा। तो ये जो मौत होती है, इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले इसको मैसेज दिया जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऑर्गेनेल्स जो हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए को स्पेशल तौर पर ख़त्म किया जाता है, डीएनए को तोड़ा जाता है। और डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम्स का नाम क्या होता है, उसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए की स्प्लिटिंग करते हैं। मतलब डीएनए को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से तोड़ते हैं। अच्छा, तोड़कर क्या करते हैं, छोटे छोटे बैग्स के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिकल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे हमारे घर में कोई सामान आया है, ठीक है, और हमने यूज़ करके उसे क्या करा है, शॉपर में डालकर फेंक दिया है। ठीक है, यूज़ करके उसका जो एक्स ख़राब मटेरियल है उसको हमने क्या करा है भाई, शॉपर में डालकर फेंका है। इस तरीके से सेल भी क्या करते हैं, अपने अंदर का जो मटेरियल होता है ख़राब, उसको छोटे छोटे बैग्स जो होते हैं, वेजिकल्स होते हैं, तो उनके अंदर डालकर क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो ऐसे जो वेजिकल्स होते हैं, इन्हें भाई हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक वेजिकल्स कहते हैं। अच्छा, ये बैग्स जो होते हैं, इनको ये सेल से बाहर निकल जाते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ सेल्स आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजिस सेल। ये मैक्रोफेजिस सेल क्या करेंगे, जो ये बैग्स हमने बनाए थे, वेजिकल्स बनाए थे, इनको आकर क्या करेंगे, खा जाएंगे, खाकर क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। ऐसे क्या होता है भाई, कि सेल का जो ख़राब मटेरियल होता है वो सेल के बाहर नहीं जाता। बाहर का मतलब है कि कवरिंग के बगैर नहीं जाता, बैग्स के बगैर बाहर नहीं जाता, और क्या करता है, बाकी सेल्स को डैमेज भी नहीं करता। तो ऐसी मौत को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, जो क्या हो, प्रोग्राम्ड हो। ठीक है, अच्छी मौत। और नेक्रोसिस जैसी मौत नहीं हो कि वो क्या करती है भाई, वो खुदकुश हमला की तरह खुदकुश कर अपने आप को सेल तबाह कर लेगा, और बाकी सेल्स को भी, आजू बाजू के जो सेल हैं उनको भी डैमेज कर देगा। तो ऐसी मौत से क्या होता है, इंजरी होती है, जिसमें क्या होता है, सेल दूसरे सेल को भी डैमेज करता है और ब्रस्ट हो जाता है। तो अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मदर की बॉडी के अंदर जब बच्चे बन रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो डक है, डक जो है, उसकी जो फिंगर्स होती हैं, उसके डिजिट्स होते हैं, उसके अंदर गैप नहीं होता। तो वैसे ही हमारे क्या होता है, हमारे पास भी स्पेस नहीं होता। तो जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता नहीं है डक की तरह, कि हमारी फिंगर्स जो हैं वो बिल्कुल जुड़ी हुई हों।
तो हमारा क्या होता है, पैदाइश के वक्त क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है, तो हमारी जो फिंगर्स हो जाती हैं, डिजिट हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये जो बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। और क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि जो इस तरीके से एपोप्टोसिस भी होता है कि हमारे कई दफ़ा क्या होता है, सेल जो है एबनॉर्मल कंडीशन में जाने लगता है, मतलब पागल होने लगता है। तो क्या बोलते हैं कि भाई तुम पागल हो रहे हो, ये पागलपन का पहला स्टेप है, इससे पहले कि तुम पागल हो जाओ तुम अपने आप को ख़त्म कर लो। तो इस प्रोसेस के अंदर भी क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाती है और सेल को मार दिया जाता है, तो सेल क्या होता है, मर जाता है। ये टॉपिक इज़ ओवर। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।